नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन। आज हम डिस्कशन करेंगे सिख धर्म के बारे में। जब जब किसी नए धर्म का जन्म होता है तो ये लगभग निश्चित होता है कि उस नए धर्म का जन्म किसी न किसी स्थापित धर्म के अंदर से हुआ होगा और जिसके लिए कुछ विशेष प्रकार की परिस्थिति जिम्मेदार होती है, जो एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर देती है जिसमें उस नए धर्म को उदय होने में अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं, जिसके कारण उसका जन्म हो जाता है। और सिख धर्म के जन्म लेने की कहानी भी इससे कुछ जुदा नहीं है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि सिख धर्म का उदय कैसे हुआ, किन कारकों के द्वारा हुआ, कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे और इसके संस्थापक कौन हैं। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है, जिनका जन्म पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक स्थान पर सन 1469 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूराम था, जो मूल रूप से खत्री जाति से संबंध रखते थे। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था, जबकि इनकी धर्मपत्नी का नाम सुलक्षणा देवी था। सुलक्षणा देवी से नानक को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें पहले पुत्र का जन्म सन 1501 में हुआ था, जिसका नाम रखा गया था श्री चंद। इनके दूसरे पुत्र का जन्म सन 1605 में हुआ था, जिसका नाम रखा गया था लक्ष्मी चंद। देखो, जो नानक थे वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बावजूद भी मूल रूप से धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि धार्मिक प्रवृत्ति के होने के बावजूद भी तात्कालिक वैदिक धर्म के धार्मिक कर्मकांडों, रीति रिवाजों, अनुष्ठानिक कार्यों एवं पूजा पद्धति में इनका कोई भी विश्वास नहीं था। इसका कारण दरअसल ये था कि जो नानक थे वे ईश्वर के निराकार तथा निर्गुण स्वरूप में विश्वास करते थे और वैदिक धर्म की जो पूजा पद्धति थी, अर्थात मूर्ति पूजा, उसमें ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और इन धार्मिक अनुष्ठानिक कार्यों में अपने आप को असहज महसूस करते थे और एक जकड़न का अनुभव इन्हें होता था। तो धीरे धीरे तात्कालिक धर्म के धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों और अनुष्ठानिक कार्यों में इनका अविश्वास बढ़ता चला गया और जिससे बाहर निकलने के लिए लगातार प्रयासरत होने लगे और आखिर में उस तात्कालिक धर्म से बाहर निकल गए और इन्होंने एक अलग विचारधारा को जन्म दिया, जिसको मानने वालों की संख्या दिन बर दिन लगातार बढ़ती चली गई। और जब उस विचारधारा को मानने वालों की संख्या एक निश्चित बिंदु को पार कर गई, तो वो विचारधारा नानक पंथ के रूप में सामने आ गई। अर्थात नानक के नाम पर वो विचारधारा नानक पंथ कहलाई और इनके अनुयायी नानक पंथी कहलाए और कालांतर में यही नानक पंथ सिख धर्म का रूप धारण कर गया। देखो, वैसे जो गुरु नानक थे, इनके अनुयायियों की संख्या लाखों में थी, लेकिन इनके जो प्रिय शिष्य थे वे 4 थे: बाला, मर्दाना, लहना तथा रामदास। और सन 1507 में इन्होंने क्या किया, ये अपने चारों प्रिय शिष्य अर्थात बाला, मर्दाना, लहना एवं रामदास को लेकर तलवंडी को छोड़कर करतारपुर नामक स्थान पर आ गए और करतारपुर में आकर नानक ने 2 प्रथाओं की शुरुआत की, एक संगत और दूसरी पंगत। जिसमें संगत का मतलब होता है कि उस स्थान पर नानक पंथ को मानने वाले सभी अनुयायी बिना किसी धर्म तथा जाति के भेदभाव किए एक स्थान पर बैठकर धार्मिक परिचर्चा में भाग लिया करते थे। और दूसरी प्रथा थी पंगत। पंगत का मतलब होता है कि उस पंथ के अनुयायी बिना धार्मिक तथा जातिगत भेदभाव के एक ही स्थान पर बैठकर साथ साथ भोजन किया करते थे। सन 1539 में गुरु नानक की मृत्यु हो जाती है,
लेकिन मृत्यु से पहले इन्होंने क्या किया था कि अपने सबसे प्रिय शिष्य, जिसका नाम था लहना, उसे इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो सन 1539 में जब करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हो गई, तो इनके प्रिय शिष्य लहना गुरु अंगद के नाम से सिख धर्म के द्वितीय गुरु बन गए। तो गुरु अंगद ने जब ये सिख धर्म के दूसरे गुरु बन गए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुरु नानक द्वारा चलाई गई जो दो प्रथा थी, संगत तथा पंगत, उन्हें इन्होंने स्थायी बना दिया। एक और महत्वपूर्ण कार्य गुरु अंगद ने किया था, इन्होंने पंजाबी भाषा के लिए एक नई लिपि की शुरुआत की और उस लिपि को कहा गया गुरुमुखी लिपि। देखो, जैसे आंग्ल भाषा की लिपि कौन सी होती है, रोमन लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि क्या है, फारसी। तो ऐसे ही पंजाबी भाषा की एक लिपि होती है जिसे कहा जाता है गुरुमुखी लिपि, और इसकी शुरुआत की थी गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने अपने लिए गद्दी का निर्माण किया था और उस गद्दी की स्थापना इन्होंने करतारपुर में ना करके खदूरा नामक स्थान में की थी। अर्थात गुरु अंगद की गद्दी खदूरा नामक स्थान पर बनाई गई थी। सन 1552 में गुरु अंगद की मृत्यु हो जाती है और गुरु नानक की भांति गुरु अंगद भी मृत्यु से पहले अपने लिए उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, जिसका नाम होता है अमरदास। तो अमरदास सन 1552 में गुरु अंगद की मृत्यु के बाद में सिख धर्म के तीसरे गुरु बन जाते हैं। गुरु अमरदास क्या करते हैं, ये सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग करने के लिए एक नई वैवाहिक पद्धति की शुरुआत करते हैं, जिसे कहा जाता है लवण पद्धति। अर्थात इस वैवाहिक पद्धति के द्वारा सिख धर्म तथा हिंदू धर्म वैवाहिक रूप से एकदम पृथक पृथक हो जाते हैं। उसके बाद गुरु अमरदास क्या करते हैं, ये अपने लिए गद्दी खदूरा के स्थान पर गोइंदवाल में बनाते हैं। अर्थात गुरु अमरदास गुरु की गद्दी का निर्माण गोविंदवाल नामक स्थान पर करते हैं और साथ ही ये 22 अन्य गद्दियों का निर्माण करते हैं और हर गद्दी पर एक एक महंत की नियुक्ति कर देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि गुरु अमरदास की ख्याति बढ़ने लगती है और इनकी ख्याति आगरा से लेकर दिल्ली तक पहुंचती है। बादशाह अकबर इनका बहुत नाम सुनते हैं और इनकी ख्याति से प्रभावित होकर इनसे मिलने के लिए गोइंदवाल में चले जाते हैं और गोइंदवाल जाकर बादशाह अकबर इनसे बड़े प्रभावित होते हैं और इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है बीबी भानी। तो बादशाह अकबर गुरु अमरदास से प्रभावित होकर इनकी पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में दे देते हैं। गुरु अमरदास के जो सबसे प्रिय शिष्य थे उनका नाम था रामदास। अपनी मृत्यु के पहले गुरु अमरदास अपनी पुत्री बीबी भानी का विवाह अपने प्रिय शिष्य रामदास से कर देते हैं तथा रामदास को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। सन 1574 में गुरु अमरदास की मृत्यु हो जाती है और गुरु अमरदास की मृत्यु के बाद में सन 1574 में गुरु रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु बन जाते हैं। गुरु रामदास क्या करते हैं, बादशाह अकबर ने बीबी भानी को जो 500 बीघा जमीन दान में दी थी, उस 500 बीघा जमीन के ऊपर गुरु रामदासपुर नामक शहर बसाते हैं, शहर बसा देते हैं। उसके बाद में फिर सन 1581 में गुरु अमरदास की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु से पहले गुरु रामदास क्या करते हैं, वे एक नई परंपरा की शुरुआत कर देते हैं। देखो, गुरु रामदास से पहले जितने भी सिख गुरु हुए थे सभी अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र को ना बनाकर अपने किसी प्रिय शिष्य को बनाते थे। लेकिन गुरु रामदास ने क्या किया, इन्होंने उस परंपरा को तोड़कर एक नई परंपरा की शुरुआत की तथा इन्होंने सिखों का जो उत्तराधिकारी था उसे इन्होंने पैतृक बना दिया।
इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस प्रकार से रामदास ने सिखों के गुरु को पैतृक बना दिया तथा अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सन 1581 में गुरु रामदास की मृत्यु हो जाती है और गुरु रामदास की मृत्यु के बाद में सन 1581 में गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु बन जाते हैं। अब गुरु अर्जुन देव क्या करते हैं? ये रामदासपुर नामक शहर में जिसकी स्थापना गुरु रामदास ने की थी, उसके अंदर ये 2 सरोवर का निर्माण करते हैं। एक सरोवर का नाम होता है अमृतसर और दूसरे सरोवर का नाम ये रखते हैं संतोषर। साथ ही गुरु रामदास द्वारा बसाए गए रामदासपुर शहर का नाम ये चेंज कर देते हैं और उसका नाम रख देते हैं अमृतसर। उसके बाद में सन 1589 में गुरु अर्जुन देव अमृतसर शहर में और अमृतसर सरोवर के बीचम बीच हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे का निर्माण करते हैं। ये घटना होते सन 1589 की। उसके बाद गुरु अर्जुन देव क्या करते हैं? ये सिखों के अनुयायियों से अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक कर लेना शुरू कर देते हैं तथा अपने अनुयायियों को बोलते हैं कि अपनी कुल वार्षिक आय का 1/10 भाग मुझे अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक कर के रूप में दो। अर्थात अपनी कुल आय का 1/10 भाग सभी अनुयायियों को अनिवार्य रूप से अपने गुरु को समर्पित करना है। सन 1604 में क्या होता है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के लिए एक ग्रंथ की रचना करते हैं। उस ग्रंथ को कहा जाता है आदि ग्रंथ। ये घटना है सन 1604 की। 1605 में क्या होता है कि एक अलग घटनाक्रम की शुरुआत होती है। सन 1605 में दिल्ली के बादशाह अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर की मृत्यु के बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं उनके पुत्र जहांगीर। और जहांगीर का अपने बड़े पुत्र खुसरो से विवाद हो जाता है और विवाद के बाद में खुसरो गुरु अर्जुन देव से सहायता मांगने के लिए गोइंदवाल पहुंच जाता है और खुसरो के गोइंदवाल पहुंचने पर गुरु अर्जुन देव खुसरो को अपना आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं, जिससे जहांगीर नाराज हो जाता है और नाराज होने के कारण वो गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड सुना देते हैं, जिसके कारण सन 1606 में गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हो जाती है। तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगली वीडियो में। धन्यवाद।